अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस द्वारका सेक्टर 4 के एमसीडी पार्क में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन क्लब की अध्यक्षता श्रीमती उर्मिला शर्मा के द्वारा उनके अपने सदस्यों के साथ किया गया, जहां सभी ने मिलकर इस दिवस को यादगार बनाया। बात कार्यक्रम की जाए तो कार्यक्रम में महिलाओं की समाज में बढ़ती सहभागिता और उनके सार्थक प्रयास की सराहना की गई। देखिए सिटी एक्सप्रेस की ये खास रिपोर्ट। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सबसे पहले जो ज़रूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। हमने शायद अपनी शक्तियाँ भुला दी हैं, इसीलिए हमारे ऊपर कोई भी आके अत्याचार करके चला जाता है। ना तो हम अत्याचार सहें, ना हम अत्याचार करें। नारी की जो भूमिका है बहुत बड़ी भूमिका है। समाज को बनाना और बिगाड़ना हमारे ही हाथों में है। नमस्कार, मैं पूजा गंगा शर्मा द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की ओर से सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक बधाई दे रही हूँ। हम सब शक्ति का रूप है और इसको कोई नकारा नहीं, कभी नकारा नहीं जा सकता। हमारा जो रूप है, मैं सभी को कॉन्फिडेंस लाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा अपना एक गहना मानकर पहनकर हमेशा अपने साथ चलिए। पर रखना, पिंजरे में भी पर रखना, ऊंचा अपना सर रखना। लाख रहो बाहर लेकिन भीतर अपना घर रखना। ये जो अपने बनते हैं इन पर खास नजर रखना। ये जो अपने बनते हैं इन पर खास नजर रखना। खुददारी के कंकड़ भी हीरों से ऊपर रखना। खुददारी के कंकड़ भी हीरों से ऊपर रखना। लाख बुलंदी पर पहुंचो, लाख बुलंदी पर पहुंचो, खुद को धरती पर रखना। लौटानी भी है एक दिन उजली ये चादर रखना। लौटानी है एक दिन उजली ये चादर रखना। धन्यवाद। मेरा नाम संगीता गर्ग है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ। तो दिनचर्या तो वही शुरू हुई सुबह सबको विश करने से, और स्कूल में एज यूजुअल हमारा रूटीन रहा। पार्टी वार्टी की हम लोगों ने एंजॉय किया। फोटोशूट लेडीज़ का जो फेवरेट होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से मूवी देखने गए गंगोबाई। तो उसी मूवी से की मैं आपको बात कहना चाहूँगी। विमेंस डे पे जो उसने कहा उसमें एक बहुत अच्छी बात कि समृद्धि शक्ति सब औरत के ही नाम है, तो मर्द हमसे ऊपर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि भाई सब कुछ जो है, औरत अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। उसे किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का आजकल जैसे पता ही है कि बहुत ज़्यादा है, तो औरत अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, यही मैं कहना चाहूँगी। महिला है, कमज़ोर नहीं है, इस पृथ्वी को बनाने वाली है और बहुत मजबूत है। तो हम लोगों को कभी कभी ज़िंदगी में दुख की घड़ियाँ भी देखनी पड़ती हैं। दुख को हम समझते हैं कि बस अब हमारी ज़िंदगी में ये दुख आया, अब ये कैसे जाएगा, कैसे होगा, और हम अपने सुख के दिनों को भूल जाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी इस छोटी सी कविता द्वारा, जो मेरी स्वरचित है, सुख की महिमा को तो आप सबने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं दुख की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ कि क्यों हम दुख को इतना भयानक रूप दे देते हैं। अगर दुख ना होता तो सुख भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो मैं अपने शब्दों को कविता का रूप दे रही हूँ। दुख की महिमा। सुख दुख की मृत तृष्णा में, सुख दुख की मृत तृष्णा में भटकते हैं हम सब मानव। दुख को सुख को दैव मानते हैं और दुख को भयंकर दानव। लेकिन है अज्ञान सभी, लेकिन है अज्ञान सभी इस दुख की महिमा से। जान गया जो निकल गया वो इस भीषण दुविधा से। मानव मानव बना है क्योंकि, मानव मानव बना है क्योंकि दुख की अग्नि में तपा है। जीवन सुंदर है क्योंकि इसमें दुख का रत्न जला है, इसमें दुख का रत्न जला है। नमस्कार, मेरा नाम प्राची भटनागर है और आज वुमेंस डे पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि 365 दिन वुमेंस डे होना चाहिए। और अगर हम अपने घर में अपने बच्चों, अपने बेटा बेटी सबको सिखाएं कि औरतों की इज्जत करें
वुमेंस को रिस्पेक्ट दें, चाहे वो छोटे तबके की हैं, चाहे वो अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन औरत एक औरत है। एक इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करना आना चाहिए। और जब हम ये सब अपनी सोसाइटी, अपने समाज के अंदर इन सब को सिखा देंगे और वो सब रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, तो जितनी यातनाएँ हो रही हैं, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रेप हो रहे हैं, ऑफिस के अंदर वो क्या कहते हैं, इनजस्टिस हो रही है, बहुत जगहों पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जब मेरा मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम अपने घर में ही अपने बच्चों को शिक्षित करें कि हर इंसान की एक वजूद है इस पृथ्वी पे, हर इंसान जो भगवान ने यहाँ पे आए हैं किसी न किसी मकसद से है, बस उनको रिस्पेक्ट करें और इस सृष्टि का एक कल्याण करें। अच्छा, अनीता जैन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर रजी शर्मा, रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी नारियों को, सभी स्त्रियों को, महिला शक्ति को हार्दिक नमन। आज का ये दिन पूरा विश्व मना रहा है और इससे ये प्रतीत होता है कि सारे विश्व ने महिला की शक्ति को पहचाना है। नारी जो है वो दुर्गा रूप में भी है, सरस्वती के रूप में भी है और लक्ष्मी के रूप में भी है। ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं, और नारी जो है वो सृष्टि की रचना कर रही है। वे माता के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है। हर रूप में नारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के दिन मैं विशेष तौर पे सभी नारी शक्ति को नमन करते हुए ये संदेश देना चाहूँगी कि हम सबके लिए कार्य करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हमें अपना सम्मान करना ज़रूरी है। हम अपने अस्तित्व को पहचानें, अपना सम्मान करें, अपने लिए भी समय निकालें, अपनी भी चिंता करें, जिससे कि हमें खुशी हो। हमें ऐसे काम भी करने चाहिए कि कुछ वक्त हम जैसे परिवार के लिए निकालते हैं, समाज के लिए निकालते हैं। आज नारी इतने प्रोफेशंस में आगे बढ़ रही है, कहीं वो कल्पना चावला है, कहीं सुनीता विलियम्स है, तो कहीं वो राजनीतिक पद पर है, शिक्षाविद हैं, हमारे सभी क्षेत्रों में बहनें विभिन्न पदवियों पर काम कर रही हैं। हमारी चाहे वो हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, विदेश के क्षेत्र में देखें, साइंटिफिक उसमें खोजों में देखें, तो नारी कहीं किसी से पीछे नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दायित्व को, सरकारी दायित्व को निभाते हुए, सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए, सबकी चिंता के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें और अपने अस्तित्व को पहचानें, अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी खुशी के लिए भी जिए। धन्यवाद।